यूपी डीएलएड सत्र 2021 के आवेदन आपके प्रारंभ होने वाले हैं और इसकी इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको टीचिंग से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन इसी एक प्लेटफॉर्म पर सबसे सटीक दी जाती है। यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश बीटीसी अर्थात डीएलएड के बारे में कि 2021 में इसका जो सत्र है वो कब से प्रारंभ होगा, इसके लिए आवेदन कब से शुरू होंगे, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है और कट ऑफ का जो एनालाइज है वो किस प्रकार से किसकी कट ऑफ बनती है और क्या जिला स्तर पर इसकी कट ऑफ रहती है। इसके फायदे और नुकसान देखे जाएंगे। बीएड के अकॉर्डिंग इसको जो है तुलना की जाएगी एक तरीके से कि कौन सा कोर्स जो है ज़्यादा बेटर है और इसके नुकसान या फायदे क्या हो सकते हैं, इनके मुकाबले देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो देखिएगा 2020 में बीटीसी अर्थात डीएलएड का सत्र नहीं हो पाया था, लेकिन 2021 में पीएनपी की ओर से जो जारी दिशा निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग ये सत्र होगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके जो है यहाँ पर जून माह में आपको देखने को मिलेंगे। जून माह में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। एडमिशन की प्रक्रिया जो है जुलाई तक समाप्त कर दी जाएगी और 15 अगस्त के बाद आपका जो है यहाँ पर सत्र शुरू हो जाएगा 2021 का आपका सेमेस्टर वाइज यूपी डीएलएड का। तो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो आज ये देख लेते हैं। उनके लिए कम से कम ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो कम से कम 50% होनी चाहिए और जो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, एससी या एसटी कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 45% कंडीशन रखी जाती है कि कम से कम इतनी मार्किंग आपके पास ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए आवेदन कर पाओगे। नेक्स्ट बात करें, यदि जो कैंडिडेट्स यहाँ से ग्रेजुएशन में इतनी परसेंटेज जो है नहीं ला पाता है, इसमें जो है देखिएगा महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए ये कंडीशन जो है समान है। ऐसा नहीं है कि पुरुष के लिए कुछ ज़्यादा है या महिला के लिए कुछ विशेष रिजर्वेशन है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो सभी के लिए कंडीशन समान है। हालांकि कट ऑफ में आपको अंतर देखने को मिल जाता है महिला और पुरुष की, तो वो मैं आपको अभी बताऊंगा जब कट ऑफ पर आप लोग आएंगे। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस के लिए इतना तो क्लियर आप लोगों ने कर लिया होगा। एज की कोई बाउंडेशन नहीं है, तो कम से कम एज के लिए रखा गया है। तो मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए वो देखिएगा यहाँ पर 15 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 15 वर्ष आपकी जो एज है वो कम से कम कंप्लीट की हुई हो आपने, तभी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी जो आपकी कट ऑफ है वो किस तरीके से लगती है या क्या इसमें बनती है। तो इसमें कट ऑफ बनने के लिए आपको जो है यहाँ पर 3 प्रकार की आपकी क्वालिफिकेशन के मार्किंग ऐड की जाती है। इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट जो है मेरिट बनती है। डायरेक्ट मेरिट बनती है यानी कि आपका जो आपने पिछली क्वालिफिकेशन प्राप्त की है उसकी जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है। तो 10th के परसेंटेज के आपके यहाँ पर 100 मार्क्स रखे जाते हैं, यानी कि 100 अंक आपकी 10th की परसेंटेज से रखे जाते हैं। 12th की परसेंटेज से आपके जो है यहाँ पर 100 मार्क्स रखे जाते हैं। तो जिन लोगों ने 12वीं में जो भी परसेंटेज प्राप्त की है उसके लिए मार्क्स रखे जाएंगे 100। यहाँ पर अब आपसे बात करते हैं ग्रेजुएशन में जो भी आपकी परसेंटेज है उसके आधार पर भी आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। तो कट ऑफ जो बनेगी आपकी वो 300 अंक में से आपकी बनेगी। 300 अंक में से आपकी जो है कट ऑफ बनेगी। 300 अंकों में से कैसे आपको अंक प्राप्त मिलेंगे वो आप एक बार समझ लीजिएगा। यदि किसी स्टूडेंट्स के यहाँ पर जो अंक हैं, सपोज कीजिएगा 10वीं में जो उनके मार्क्स हैं वो 70% हैं, तो उनको जो अंक मिलेंगे वो 70 अंक मिलेंगे। दूसरी फिर 12वीं पर आते हैं, यदि किसी के परसेंटेज जो है 65% उसके मार्क्स हैं तो उसको जो है यहाँ पर 65 अंक मिलेंगे। यदि 65 में किसी के अंक जो है 65 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से ही काउंटिंग की जाएगी, तो वो पॉइंटों में भी आपके जुड़ेंगे। तो कट ऑफ भी आपकी इसी प्रकार से पॉइंटों में भी देखने को मिलती है। सीधे तौर पर बात की जाए, यदि यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी आपके 70% अंक हैं
तो आपके जो है 70 मार्क्स जुड़ेंगे। और टोटल जब आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर आपके जो मार्किंग आएगी जोड़ने के बाद वो आएगी 205। तो 205 आपका जो है ये कट ऑफ स्कोर हो जाएगा। कट ऑफ स्कोर आपका हो जाएगा 205, यानी कि 300 में से आपने प्राप्त किए हैं 205 अंक। तो ये जो 205 अंक हैं इसके बेसिस पर आप जो है यहाँ पर चॉइस करोगे अपनी पसंद के कॉलेजेस। अब अपनी पसंद के जो कॉलेज होते हैं उनकी आप जो है यहाँ पर चॉइस तभी डाली जाएगी जब आप जो है इसका फॉर्म डालोगे। इसका फॉर्म डालोगे तब तो चॉइस नहीं भरी जाएगी, लेकिन हाँ उसके लिए आपको ये क्वालिफिकेशंस अपनी जो है ऐड करनी होती हैं। और इसमें जो अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके से यूजी वाले हैं अपीयरिंग में रहते हैं, वो भी अपना फॉर्म जो है डाल सकते हैं। अब क्या होगा कि फिर आपकी जो यहाँ पर जून में जिस तरीके से कहा है पीएनपी ने, आपके फॉर्म निकल जाएंगे। जुलाई में आपकी जो है यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। काउंसलिंग में आपको जो है आपसे चॉइस भराई जाएगी आपके कॉलेज की। चॉइस में प्रत्येक यूपी के ज़िले में ज़्यादातर में डाइट है। डाइट बोला जाता है जो सरकारी कॉलेज होता है जिसमें बीएड के लिए आपका कोर्स यानी कि ट्रेनिंग कराई जाती है। तो यहाँ पर डाइट इसको बोला जाता है। डाइट में यानी कि कॉलेज का नाम ही डाइट होता है। जैसे आपका जो राजकीय कॉलेज होता है, जो भी बीटीसी का होता है, वहाँ पर इसका जो चॉइस है वो आपको भरनी होगी। प्रत्येक ज़िले के स्तर पर ये कॉलेज होते हैं। आप उसकी लिस्ट को देख सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं किस ज़िले में कितने कॉलेज हैं। और इसमें आपको जो है 2 प्रकार के कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कॉलेज जो हैं केवल और केवल महिलाओं के लिए होते हैं और कुछ कॉलेज जो है दोनों के लिए होते हैं, यानी कि पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। अब बात की थी हमने यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। अब थोड़ी सी सीट की जानकारी भी आप लोगों के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर दूँ कि सीट आप लोगों के लिए कितनी कितनी निर्धारित की गई है। तो सीट वैसे तो यहाँ पर लगभग 2 लाख सीट हैं, लेकिन 2 लाख में से 10,000 जो आपकी सीट हैं वो देखेगा गवर्नमेंट सीट है, यानी कि सरकारी सीट जो है वो 10,000 हैं। 10,000 ये सीट ऐसी हैं जिन पर फीस जो है कुछ मामूली रूप से आपसे ली जाती है, यानी कि 1,000 2,000 या ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये आपसे फीस ली जाएगी एनुअली। और ये जो है सरकारी सीट से करने का फ़ायदा होता है, क्योंकि जिन लोगों की मार्किंग यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन में अच्छी बनती है उनके लिए बीटीसी या डीएलएड में एडमिशन लेने का एक आसान मौका होता है गवर्नमेंट सीट पर। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के संबंध में कि इसकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर कितनी रहती है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ कैसे बनती है। अब देखिएगा कट ऑफ कम से कम गवर्नमेंट सीट आपको जो है प्राप्त करनी है तो कट ऑफ में अच्छा स्कोर तो आपको करना ही होगा। कट ऑफ के लिए 300 में से आपको जो स्कोर लाना होगा वो जनरल और ओबीसी एससी और आपकी जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा जनरल ओबीसी एससी एसटी और एक कैटेगरी और नई ऐड हुई है वो है ईडब्ल्यूएस। तो जनरल कैंडिडेट्स जो भी हैं उनके यदि 215 प्लस स्कोर बनते हैं, जिस तरीके से मैंने बताई है मेरिट बनने के लिए 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्किंग जोड़ने के बाद, तो उनका जो है गवर्नमेंट सीट पर हो सकता है। ओबीसी में ये जो कट ऑफ है ये 208 प्लस इसकी बन जाती है। अब आप कहोगे कि ये जो पहले आपकी कट ऑफ बनती थी वो 225 230 प्लस आपकी बनती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बीटीसी या डीएलएड की ओर जो है छात्रों का रुझान कम हो चुका है। वो मैं आपको बताऊंगा ये फायदे और नुकसान की पर जब हम लोग चलेंगे क्यों हुआ है कम। तो यहाँ पर एससी और एसटी के लिए यदि बात की जाए तो 200 प्लस अंक यहाँ पर अच्छा स्कोर माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए यदि बात की जाए तो 205 प्लस स्कोर एक बेहतर स्कोर रहेगा कट ऑफ में अपना अंक डालने के लिए गवर्नमेंट सीट के लिए। अब ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। एक तो ये सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है। दूसरी ये जो कट ऑफ है ये प्रत्येक जिले के स्तर पर अपनी अलग अलग हो सकती है। ऐसा हो जाता है किसी ज़िले में जो है अच्छे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं या मार्किंग वाले स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं और डाइट की संख्या कम होती है तो वहाँ कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। कुछ ज़िले ऐसे भी होंगे जिनमें ये कट ऑफ इससे भी कम चली जाएगी, तो वो आपके प्रत्येक कॉलेज की अलग अलग बनेगी। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बीएड और बीटीसी के।
तो देखिएगा बीटीसी और बीएड के फायदे और नुकसान ये जो है इसके एक बार एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि बीएड और बीटीसी दोनों को मैं एक साइड में लिख देता हूँ। बीटीसी इसको बोल लो या आप इसको डीएलएड बोल लो, एक ही बात है, कोई विशेष नहीं है। अब इसका नाम बदलकर डीएलएड कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो पीआरटी होती है जिसको प्राइमरी टीचर्स बोलते हैं, उसके लिए ये दोनों कैंडिडेट्स जो हैं आवेदन कर सकते हैं। दूसरी जो प्रक्रिया होती है जूनियर टीचर्स जिसको बोला जाता है, तो जूनियर में भी ये लोग जो हैं आवेदन कर सकते हैं और जूनियर में आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं जो बीटीसी या डीएलएड करते हो। अब जो लाभ मिलता है वो मिलता है टीजीटी या पीजीटी में। टीजीटी या पीजीटी में ये लोग आवेदन नहीं कर सकते जिन लोगों के पास बीएड नहीं है, केवल और केवल बीएड को ही यहाँ पर अनुमान्य किया गया है। नेक्स्ट जो फॉर्म आते हैं आपके कुछ विशेष होते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के, लेकिन ये जो है काफ़ी कम संख्या आती है और कभी कभार आती है 8-10 साल में 1-2 बार भर्तियाँ, या उसी तरीके के सरकारी जो पोस्ट होती हैं जिस तरीके से पीसीएस के माध्यम से भी कुछ पोस्टें भरी जाती हैं, तो उनमें जो है बीएड को भी रखा जाता है कुछ, लेकिन कुछ और बहुत ही कम पोस्ट पर जो है डीएलएड को लिया जाता है। इनमें से 1-2 विशेष पोस्ट होती है जिस पर डीएलएड वाले आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस आपको सामने से दिखाई दे रहा होगा, यही संख्या है कि बीएड में अभ्यर्थी अब जो है ज़्यादा आवेदन करने लगे हैं और इसके मुकाबले इसमें संख्या जो है कम रह जाती है। तो कम रहने का कारण यही था कि पहले जो है प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी जो है देश स्तर पर सबसे ज़्यादा आती है, तो केवल और केवल ये ही अप्लाई कर सकते थे, तो इसलिए इसका क्रेज ज़्यादा था, बीएड को कम लोग चुनते थे। लेकिन अब जो है इसमें भी अलाउ कर दिया गया है, तो अब जो है ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और इसको जो है लोग कम चुनते हैं। तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो बताइएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।